हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रजा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईसीटी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज के इस मॉडर्नाइजेशन टाइम में आईसीटी का यूज काफी तेजी यानी रैपिड स्पीड से हो रहा है, चाहे वो ऑफिस हो, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, एजुकेशन पर्पस के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा का यूज करते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या किसी तरह का फॉर्म फिलअप करते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं आईसीटी और इंटरनेट के इस्तेमाल से ही इसे कर पाते हैं। ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग होता है, एयरलाइंस टिकट बुकिंग होता है। विद इन अ सेकेंड हम किसी भी पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू ट्रांसफर करना या रिसीव करना, ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? ये कहीं ना कहीं आईसीटी और इंटरनेट के यूज से ही हम इन्हें कर पाते हैं। किसी भी पर्सन को आईसीटी के बिना एग्जिस्ट करना काफी मुश्किल है, क्योंकि हमारे अराउंड आईसीटी का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। आप कहीं भी जाओ आईसीटी का ही इस्तेमाल है, या हॉस्पिटल जाओ, स्कूल जाओ, रेलवे स्टेशन जाओ, आपको आईसीटी के ही थ्रू सारा काम करना रहता है। आज हम लोग आईसीटी क्या है इसके बारे जानेंगे, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके यूज क्या क्या है, और इन्हें यूज करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। इन सब चीजों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी से स्लाइड के थ्रू जानेंगे। तो चलिए स्लाइड नंबर 1 में। तो सबसे पहले हम इंटरनेट के बारे में जानेंगे। आईसीटी को जानने से पहले इंटरनेट को जानना जरूरी है, क्योंकि आईसीटी का इस्तेमाल हम इंटरनेट के बिना नहीं कर सकते। तो इंटरनेट दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इंटर प्लस नेट। इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, नेट का मतलब होता है जाल, यानी एक ऐसा जाल जिसमें पूरी दुनिया के लोगों को आपस में प्रवेश कराया जा सके या कनेक्ट कराया जा सके। इसकी अगर डिफिनेशन को देखें, इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट इज यूज्ड टू इंटरलिंक मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी इंटरनेट नेटवर्कों का एक ऐसा नेटवर्क है जो कई तरह के कंप्यूटर को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करती है या जोड़े रखने का काम करती है। इसके सेकेंड डेफिनेशन को अगर हम देखें, द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इंटरनेट जो है एक लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क है जो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को आपस में जोड़े रखती है या कनेक्ट करती है। आप इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं कि ये सारा डिवाइस है, आपस में ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यही होता है इंटरनेट, यानी पूरी दुनिया के लोगों को या डिवाइस को आपस में कनेक्ट करना। नेक्स्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन डेट कैन बी स्टोर, फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशन। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे डेटा को स्टोर करता है, अरेंज करता है और फाइंड करता है, कैलकुलेट अमाउंट एंड कंट्रोल अदर मशीन। यानी ये हमारे अमाउंट को भी कैलकुलेट करता है, और ये एक मशीन होने के बावजूद किसी दूसरे मशीन को भी रन कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। ये होता है कंप्यूटर। लैपटॉप is also type of computer which is very portable, it is easy to carry। लैपटॉप एक कंप्यूटर का ही टाइप है जो एक जगह से दूसरी जगह इसे ले जाना काफी आसान होता है, इसको कैरी करना बहुत आसानी है, इसमें बैग में डाल के आप कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। कंप्यूटर और लैपटॉप में मेन डिफरेंस यही है, वो कंप्यूटर जो है किसी ऑफिस में या कहीं एक जगह पे इनबिल्ट कर दिया जाता है, वो काफी साइज में बड़ा होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना आसान नहीं होता। लेकिन लैपटॉप को आप कहीं भी आप बैग में ले जा सकते हैं, और कहीं से भी स्कूल में, बस में, पार्क में, रेलवे स्टेशन में, मेट्रो में बैठ के इसमें काम कर सकते हैं। यही मेन डिफरेंस होता है। और इसमें माउस और कीबोर्ड इनबिल्ट होता है, इसमें अलग से कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये होता है लैपटॉप। अगला है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले इसमें आता है स्पीड। स्पीड यानी कंप्यूटर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये किसी काम को बहुत ज़्यादा स्पीड से कर सकता है, यानी घंटों का काम मिनट में कर सकता है। नेक्स्ट होता है एक्यूरेसी। ये गलती नहीं करता, कंप्यूटर की एक ये विशेषता होती है कि ये गलती नहीं करता। नेक्स्ट होता है आपका मल्टीटास्किंग, मतलब एक साथ कई काम को कर सकता है। आप कंप्यूटर में फोटो एडिटिंग भी कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, किसी वीडियो को प्ले कर सकते हैं एक ही साथ में, और प्रिंट भी कर सकते हैं। मतलब एक साथ कई काम करने की सलाहियत होती है कंप्यूटर में। नेक्स्ट होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के पर्पज से भी ये काफी सिक्योर होता है, इसमें किसी तरह का डेटा लीक होने का कोई भी चांस नहीं होता। स्टोरेज यानी कंप्यूटर की ये खासियत होती है, ये विशेषता होती है कि कंप्यूटर किसी पिक्चर्स को, फाइल्स को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेस दिया होता है। अगला है डिलीजेंस, यानी कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो 24-24 घंटे तक काम कर सकती है। इंसान 6 घंटे 7 घंटे वर्क करने के बाद उसे रेस्ट की जरूरत होती है, और वो फिर रेस्ट में जाते हैं, रिकवर होके फिर वो अपने काम पे रखते हैं। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो बिना थके, बिना रेस्ट लिए 24 घंटे, 72 घंटे, 6-6 महीने तक वर्क कर सकते हैं। तो ये एक करेक्टरिस्टिक्स होती है कंप्यूटर की। नेक्स्ट है आपका सेव टाइम। आपके समय को जो है सेव करता है, बचाता है, काफी ज्यादा स्पीड में काम करता है, तो आपका टाइम बच जाता है इससे। नेक्स्ट है आपका
फास्ट कैलकुलेशन, किसी भी मैथमेटिकल टर्म को बहुत तेजी से ये कैलकुलेट करता है। जैसे 2+2 आप करेंगे तो विद इन ए 2 सेकेंड आप जोड़ देंगे, लेकिन बड़े बड़े टर्म को जोड़ने दिया जाए या मल्टीपल करने दिया जाए तो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन कंप्यूटर की ये करेक्टरिस्टिक्स होती है कि जितना टाइम ये 2+2 करने में लेता है उतना ही टाइम में ये बड़े बड़े टर्म को भी कैलकुलेट कर लेता है। अगला है आपका लॉजिकल। कंप्यूटर लॉजिकल भी होता है। एंड रिमेम्बरेंस पावर, यानी इसको याद रखने की क्षमता होती है। कंप्यूटर खासियत होती है कि आप कोई फाइल सेव किए हैं और वो आपको नहीं मिल रहा है तो आप उसको सर्च कीजिए उसके नेम से, तो वो फाइल जहाँ पे है इसे याद है कि कहाँ पे, उसको वो सर्च करके आपको ओपन कर देगा, बाहर ले आएगा। तो कंप्यूटर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है: स्पीड, एक्यूरेसी, मल्टीटास्किंग, सिक्योरिटी, स्टोरेज, रिलीजियंस, सेव टाइम, फास्ट कैलकुलेशन, लॉजिकल और रिमेम्बरेंस यानी याद रखने की क्षमता। हाउ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर किस तरह काम करता है? बेसिकली कंप्यूटर वर्क इन आईपीओ साइकिल। कंप्यूटर जो वर्क करता है आईपीओ साइकिल में, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इसको आप एक पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। ये एक पर्सन है जो गन्ने का जूस बेच रहा है। ये पर्सन इस गन्ने के स्टिक को इस मशीन में इन कराता है और ये साइकिलिंग कराता है। जो रिजल्ट हमें मिलता है वो जूस के रूप में मिलता है। तो ये गन्ने का स्टिक जब ये इन करता है तो इसको बोलते हैं इनपुट, और ये मशीन जब साइकिलिंग होती है, घुमाई जाती है, तो उसको बोलेंगे प्रोसेसिंग, और जो हमें रिजल्ट के रूप में जूस मिलेगा वो हो जाएगा आउटपुट। तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, बेसिकली इसी बेसिस पे जो है कंप्यूटर वर्क करता है। अगला है इनपुट डिवाइस, यानी वे डिवाइस जिसमें हम अपना कमांड देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं, और ऐसे डिवाइस को बोलते हैं इनपुट डिवाइस। इसके कुछ एग्जांपल है: कीबोर्ड, माउस, स्किनर, जॉयस्टिक, माइक, लाइट पेन, बारकोड रीडर। ये सारे क्या है? इनपुट डिवाइस के एग्जांपल हैं। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज अ प्रोसेसर। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। कंप्यूटर की सारी जो मेन मदरबोर्ड्स वगैरह है, पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल किया जाता है, यहीं से किया जाता है। इसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है: एमयू, एलयू, सीयू। एमयू मीन्स होता है मेमोरी यूनिट, इसमें मेमोरी वाली चीजों को रखी जाती है। एलयू मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी लॉजिकल चीजों को यहाँ पे रखा जाता है। एंड सीयू कंट्रोल यूनिट, यानी यहाँ से पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल किया जाता है। अगला होता है आपका आउटपुट डिवाइस, वे डिवाइस जिससे हमें रिजल्ट मिलता है। यानी जब हम इनपुट डिवाइस में इंस्ट्रक्शन देते हैं और कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर। प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर है जो बड़े बड़े पोस्टर को क्या करता है? प्रिंट किया जाता है। इसमें बड़े बड़े पोस्टरों को प्रिंट किया जाता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊं तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।